राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग का विषय है, हमें सत्संग क्यों सुनना चाहिए, हमें सत्संगों में क्यों जाना चाहिए और हमें साधुओं के सत्संग में क्यों जाना चाहिए। रोज़ाना हम सत्संग क्यों सुनते हैं तथा इस सत्संग सुनने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए आज हम इसी विषय के संदर्भ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत बार आप लोग सोचते होंगे कि जब भी गुरु दीक्षा या नामदान आप लेने जाते हो तो उससे पहले एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आपने सत्संग कितने सुने हैं। तो अगर आपने सत्संग सुने हैं और अगर आपको उन सत्संगों का महत्व पता है तो उसके बाद और भी कई सारे सवाल होते हैं, परंतु ये एक कॉमन सवाल होता है। तो ये ऐसा क्यों पूछा जाता है, क्या इसकी विशेषता है? देखो, साधुओं के सत्संग में रहने का क्या अर्थ है। साधुओं के सत्संग में रहने का एक ही अर्थ है कि तुम मौन का अभ्यास करो। गुरु के पास जाने का ही तो प्रयोजन है कि वहां तुम्हें बोलने को क्या है, सिर्फ सुनने को है। तुम सुनोगे, चुप बैठोगे। गुरु के पास तुम वार्तालाप करने थोड़े ही जाते हो। ऐसे ही YouTube पर वीडियोस आप सुनते हो। अगर आप YouTube वीडियोस सुन के मौन का अभ्यास करना नहीं जानते तो आपके लिए ये सब वीडियोस व्यर्थ हुई। इनसे कुछ सीखना कुछ नहीं होता। इनसे सिर्फ मौन होना सीखना होता है, चुप होना सीखना होता है। अगर वीडियो सुन के भी आपके दिमाग में खुराफाती कमेंट्स लिखने का वक्त बच जाए तो समझ लेना आपने सत्संग सुना नहीं, आपने वीडियो सुनी नहीं। अभी कल ही की बात है, तो चाचा जी ने मुझे कॉल किया, हमारे इधर ही है प्रधान। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे कुछ चर्चा करनी है। मैंने कहा चर्चा करनी है तो आप करें, मैं सुनूंगा, लेकिन फिर मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, विचारों का लेन देन करना है। मैंने कहा आपके पास विचार हो तो मुझे कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। निर्विचार हो तो मैं कुछ दे सकता हूं और आपके पास कुछ देने को हो तो मैं लेने को राजी हूं। कुछ भी देने को नहीं है, लेकिन विचार का लेन देन करना है। लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, तुम्हारा पागलपन तुम मुझे दो, मेरा पागलपन मैं तुम्हें दूं। वैसे ही दोनों काफी पागल थे और लेन देन की कोई जरूरत न थी। गुरु के पास हम वार्तालाप के लिए नहीं आते, चुप होने जाते हैं। और जब हम चुप हो जाते हैं तभी वह बोल सकता है। जब हम चुप हो जाते हैं तभी हम सुन सकते हैं। श्रवण की महिमा को तुम मौन की महिमा समझना। मौन मतलब चुप हो जाने की महिमा, क्योंकि श्रवण संभव ही तभी होगा जब तुम चुप हो, और तुम्हारे चुप होने के लिए तुम्हें थोड़े अभ्यास करने पड़ेंगे। क्या करोगे चुप होने के लिए? कुछ और ज्यादा करना नहीं। कभी दिन में 24 घंटे में जब सुविधा हो, घड़ी भर के लिए शांत होकर बैठ जाओ। भीतर का वार्तालाप चलेगा, तुम उसमें सहयोगी मत बनो। यह सूत्र है। चल रही है चर्चा भीतर, तुम सुनो जैसे कोई दो आदमी बात कर रहे हैं, लेकिन तुम दूर रहो। तुम उसमें बीच में मत पड़ जाओ, तुम उलझो मत। तुम सुनते रहो कि मन का यह कोना मन के दूसरे कोने से बोल रहा है और मैं निरंतर सुन रहा हूं। ऐसा ही तुम समझना। जो आए आने दो, ना तुम दबाओ, ना तुम हटाओ, ना तुम रोकने की कोशिश करो। तुम सिर्फ जागृत अवस्था में उसके साक्षी रहो, विटनेस रहो। बहुत कुछ कचरा निकलेगा, क्योंकि बहुत कुछ तुम दबाए बैठे हो और मन को कभी खुली छूट नहीं मिली है, फुर्सत नहीं मिली है। जब फुर्सत दोगे तो मन घोड़े के जैसे लगाम टूट गई हो ऐसे भागेगा। भागने दो, तुम बैठे देखते रहो। बस उस देखने में ही पेशेंस है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत होगी घोड़े पर सवार हो जाओ। तुम्हारी तबीयत होगी लगाम पकड़ लो। तुम्हारी तबीयत होगी घोड़े को बाएं चलाऊं कि दाएं चलाऊं। पुरानी आदत, उसे तोड़ने के लिए तुम्हें
थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कि घोड़े को जाने दो, मन जहां जाए जाने दो, मैं सिर्फ देखूंगा, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। जैसे किसी टीवी पर घोड़ा आता जाता दिखाई दे रहा है, वैसे ही तुम अपने मन के पटल पर विचारों को आते जाते देखो दूर बैठकर। एक शब्द उठेगा, 1000 शब्द उठेंगे, क्योंकि कोई भी चीजें असंबंधित नहीं है। फ्राइड ने इस प्रक्रिया का बड़ा उपयोग किया। ये योग की बड़ी पुरानी प्रक्रिया है। फ्राइड को तो शायद पता भी नहीं था, लेकिन उसने पूरे मनोविश्लेषण को इसी के ऊपर आधारित किया। फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट, सब चीजें जुड़ी हैं। एक विचार आता है, उसके कुंदे में फंसा हुआ दूसरा आता है, उसके कुंदे में फंसा तीसरा आता है, एक निरंतर श्रृंखला बन जाती है। एक ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, बड़ी भीड़ थी। मैं जा रहा था सत्संग सुनने और टिकट चेक कर आया और एक बूढ़ा आदमी ठीक मेरी सीट के नीचे छिपा हुआ था। उसने उससे पूछा, ए बूढ़े, टिकट दिखा। मैं बूढ़ा वहीं गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा और कहा, क्षमा कर दें, इस बार बस माफ कर दें, ना तो टिकट है पास और ना ही कोई पाई है मेरी जेब में। लड़की की शादी करनी है, उसी सिलसिले में गांव जा रहा हूँ, बड़ी कृपा होगी। दया आ गई उस टिकट चेकर को। मैं आगे बढ़ा, लेकिन दूसरी सीट के नीचे एक जवान आदमी भी छिपा हुआ था। उसने सिर्फ मजाक में उससे कहा, क्यों भाई, तुमको भी अपनी बेटी की शादी करनी है क्या? टिकट कहाँ है? उस आदमी ने कहा, हजूर टिकट तो नहीं है और बेटी की शादी नहीं करने जा रहा हूं, मैं उसी बूढ़े का होने वाला जवाई हूं। ऐसी ही चीजें जुड़ी हैं, कोई जवाई है, कोई ससुर है, दोनों छिपे हैं। उनको थोड़ा बाहर लाने की जरूरत है। तुम्हारे भीतर सारी श्रृंखला बंधी है। तुम खुद ही हैरान हो जाओगे, चकित हो जाओगे कि कैसे कैसे विचार से कैसे कैसे विचारों का संबंध जुड़ा है, वे कहां से चले आते हैं। तुम डर भी जाओगे, क्योंकि लगेगा कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं। मगर यह बड़ा अद्भुत प्रयोग है। तुम जो भी हो रहा है होने दो, तुम बस चुपचाप बैठो। अगर सुविधा हो तो और भी अच्छा होगा कि तुम जोर से बोलो, ताकि तुम सुन भी सको, क्योंकि मन में तो महीन होती हैं बातें। हो सकता है तुम सचेतन ना रह सको। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे तुम जोर से बोलो, सुनो भी और भीतर सजगता भी रखो कि मैं दूर रहूंगा। जो भी हो रहा है उसे बोल दूंगा निष्पक्ष तटस्थ भाव से। गाली आएगी तो गाली, अपशब्द आएगा तो अपशब्द, राम का नाम आएगा तो राम का नाम, ओमकार आएगा तो ओमकार, जो भी आएगा मैं बोल दूंगा और सुनता रहूंगा। अगर तुम 3 महीने सतत 1 घंटा रोज इस साहचर्य से गुजर जाओगे तो तुम धीरे धीरे 3 महीने के बाद अनुभव करना शुरू करोगे कि अब विचार कम आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा पुराना जो संक्षिप्त कोश था वह कम होता जा रहा है। अब चीजें कम रह गई हैं। कभी कभी एक शब्द आता है, फिर उसकी हुक में बंधा हुआ कोई शब्द नहीं आता, वह अकेले ही आकर रह जाता है। थोड़ी देर टिकता है और खो जाता है। 6 महीने के बाद तुम पाओगे कि कभी कभी बीच में अंतराल आने लगा। एक पल को कुछ भी नहीं होता, तुम अकेले रह जाते हो। उसी क्षण, उसी जो पल होता है, उसी पल में श्रवण की क्षमता शुरू होगी। लेकिन 6 महीने बड़े धैर्य पूर्वक मन को उलीझना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी भर उसे भरा है। 6 महीने भी अगर तुम बड़े धैर्य पूर्वक करो तो ही यह हो पाएगा, नहीं तो 6 साल भी लग सकते हैं, 6 जन्म भी लग सकते हैं। तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम कितनी त्वरा से, कितनी समग्रता से इस प्रयोग को करते हो। और कई बार ऐसा मौका आएगा कि तुम भूल ही जाओगे कि हमें सिर्फ देखना है। तुम सवार हो जाओगे घोड़े पर, यात्रा पर निकल जाओगे, तुम संबंधित हो जाओगे, तुम लीन हो जाओगे, तादात्म्य हो जाएगा, किसी विचार के साथ आइडेंटिटी हो जाएगी। और तब तुम चूक गए, तुम प्रयोग असफल हो गए, तुम्हारा प्रयोग असफल हुआ। जैसे ही ख्याल आए फिर घोड़े से नीचे उतर जाओ, शब्दों को चलने दो, तुम उन पर मत चढ़ो। शब्दों को जहां जाना है जाने दो, तुम उनके पीछे अनुसरण भर करो। तुम सिर्फ देखते रहो पीछे पीछे बैठकर कि क्या हो रहा है।
तो धीरे धीरे मौन, बहुत धीरे धीरे मौन की पदचाप सुनाई पड़ेगी। और जिस दिन तुम्हें मौन की पदचाप सुनाई पड़ेगी, उसी दिन तुम्हें श्रवण की कला का भी अनुभव होगा। उस दिन तुम सुन सकोगे। उस दिन तुम्हें गुरु को खोजने ना जाना पड़ेगा। उस दिन तुम जहां रहोगे वहीं गुरु है। वहां वृक्ष में हवा चलेगी, फूल झरेगा, सूखा पत्ता गिरेगा, तुम उसे भी सुन सकोगे। आकाश में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, नदी में बाढ़ आएगी, तुम उसे भी सुन सकोगे। समुद्र के किनारे तुमुल नाद होगा, तुम उसे भी सुन सकोगे। एक पक्षी गुनगुनाएगा गीत, एक बच्चा रोएगा, रास्ते पर कुत्ता भौंकेगा, तुम वहां भी सुन सकोगे। सुनने की कला आ जाए तो गुरु चारों तरफ है, और सुनने की कला ना आए तो सभी सिद्ध पुरुष तुम्हारे सामने बैठे रहें तो भी वो गुरु नहीं है। गुरु होता है कोई उसी क्षण जब तुम सुनने में समर्थ हो गए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्रवण से ही भक्त आनंदित होते हैं, श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश होता है। अगर तुम्हें सुनने की कला आ गई तो तुम परम आनंदित हो जाओगे, क्योंकि तुम साक्षी हो गए, तुम एक विटनेस हो गए। साक्षी ही तो आनंद है। श्रवण घटा, मन खो गया, मन का खो जाना ही तो आनंद है। मन के पार चले जाना ही तो आनंद है। श्रवण हुआ, शब्द की श्रृंखला टूट गई, शब्द की श्रृंखला के अतीत हो जाना ही तो आनंद है। वही अतिक्रमण ट्रांसेंडेंस है। अब तुम शब्दों में घाटी में ना रहे, अब तुम उत्तुंग शिखर हो गए, जहां शब्द पहुंचते नहीं, शब्दों की धूल पहुंचती नहीं। जहां परम मौन है, जहां मौन कभी टूटा ही नहीं, अब तुम उस शिखर पर खड़े हो। उस शांति के शिखर से आनंद के सिवाय और कोई गूंज पैदा नहीं होती। उस शांति के शिखर पर तुम परम धन्यता को उपलब्ध होते हो। बाबा नानक कहते हैं, श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश हो जाता है। यानी जिसने सुन लिया, जिसने सुनना जान लिया, फिर पाप कैसा? क्योंकि पाप होता है विचार के संबंधित होने से। इसे थोड़ा समझो। मन में एक विचार उठा, रास्ते से एक कार गुजरी, एक झलक मन में एक विचार आ गया कि यह कार मेरे पास हो। अब तुम इसमें संयुक्त हो गए। अब यह कार कैसे तुम्हारे पास हो? तुम इस धुन में लग गए। ईमानदारी से मिले तो ईमानदारी से, बेईमानी से मिले तो बेईमानी से, परंतु कार होनी चाहिए। अगर कार नहीं है तो अब तुम सो ना सकोगे। अब तुम्हारी जिंदगी में एक कठिनाई आ गई, जब तक हल ना हो जाए तब तक तुम चैन ना पा सकोगे। रात सपने में कार, दिन सोचने में कार, अब कार तुम्हें घेरे हुए है। हुआ क्या? कार निकली थी, एक विचार उठा, केवल एक विचार, क्योंकि मन में तो जो भी चीज निकलेगी उसके साथ तत्क्षण प्रतिबिंब बनेंगे। तुम्हारे अंदर एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, सेम फोटो बन जाती है। उस विचार के साथ तुम संयुक्त हो गए, तुम दूर ना रह सके। एक सुंदर स्त्री निकली, तुम्हारे मन में एक विचार उठा। ऐसे ही एक सुंदर पुरुष निकला, तुम्हारे मन में एक विचार उठा। मन में विचार उठे, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मन तो शीशा है। वह तो है ही इसीलिए कि जो भी आसपास घटे उसमें प्रतिबिंबित हो, शीशे के समान। लेकिन तुम तत्क्षण जुड़ गए। सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष का प्रतिबिंब बनता और सुंदर स्त्री चली जाती, प्रतिबिंब भी चला जाता। तुम साक्षी रहते तो पाप का कोई उपाय ना होता। लेकिन अब किसी भी तरह ये स्त्री चाहिए, किसी भी तरह ये पुरुष चाहिए। राह से मिले राह से, बेराह से मिले बेराह, प्रेम से मिले तो प्रेम से, हिंसा से मिले तो हिंसा से, अगर ना हो सके प्रेम तो बलात्कार। लेकिन अब ये स्त्री चाहिए। अब इस एक विचार ने तुम्हें ग्रसित कर लिया। एक छाया तुम्हारे मन से गुजरी थी, तुम उसे गुजरते देख लेते और तुम अपने को दूर खड़ा रखते और देखते रहते कि छाया बनी और गई, तो कोई पाप ना उठता। सब पाप उठते हैं क्योंकि तुम विचार के साथ एक हो जाते हो। फिर विचार तुम्हें इस बुरी तरह पकड़ लेता है, एक झंझावात की तरह, एक आंधी की तरह, कि तुम्हें झकझोर देता है।
और विचार के साथ जाकर भी कुछ मिलता नहीं। दुख मिलता है, तुमने इतना दुख पाया है वह विचार के साथ जाकर पाया है, पर इतना भी तुम्हें होश नहीं है कि तुम देख सको कि सब दुख विचार के साथ जाकर पाया है और सब आनंद निर्विचार में घटित होता है। गुरु नानक देव कहते हैं, श्रवण से दुख तथा पाप का नाश होता है। कैसे? क्योंकि पाप का फल है दुख, पाप है बीज, फल है दुख। इधर पाप गया उधर दुख गया, और जब ना पाप है और ना दुख, तब तुम जिस अवस्था में होते हो वही समाधि है, वही आनंद है। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने में जो समर्थ हो गया उसके दुख और पाप नष्ट हो गए। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, वैसा भक्त आनंद को उपलब्ध हो जाता है और उसका आनंद विकसित ही होता चला जाता है। यह विगास शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है गुरु नानक देव जी का। इसमें दोनों बातें छिपी हैं, आनंद और निरंतर विकासमान। तो आनंद तो एक फूल है जो खिलता ही चला जाता है। ऐसी कोई घड़ी नहीं आती जब पूरा फूल खिल जाए, खिलता ही चला जाता है, पूरे से भी ज्यादा और पूरा और पूरा और परिपूर्ण खिलता चला जाता है। जैसे सुबह का सूरज उगता है और उगता ही चला जाता है और कोई अस्त ना हो, ऐसा वह आनंद है। फूल खिलता है और मुरझाए ना, कोई अस्त ना हो, ऐसा ही वो आनंद है। दिल में जब शून्यता घनी होती है, मौन का जन्म होता है, तो फिर आनंद की लहरें उठती ही चली जाती हैं। ध्यान रखना, आनंद कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो वस्तुओं की तरह है, तुमने एक दफे पा लिया और खत्म हो गई। वह बढ़ती ही चली जाती है। एक दफा जिसने पा ली वह बढ़ती ही चली जाती है, उसकी बढ़ती की कोई सीमा नहीं है। तुमने कभी किसी को नशा करते देखा है? किसी को शराब पीते हुए? शुरू शुरू में तो कोई भी व्यक्ति नशा और शराब करता है तो वो निर्विचार हो जाता है, उसमें शून्यता घटती है। फिर क्या होता है, वो उसी शून्यता को बार बार पाने के लिए नशे का सेवन करता है। शराब का, फीम, गांजा, तरह तरह के नशे हैं तो वो उनका सेवन करता है ताकि उसके दिमाग में फिर से वो शून्यता घटे। कई लोगों को तो मैंने देखा है, वो रात को सोने से पहले शराब इसीलिए पीते हैं कि दिमाग में टेंशन बहुत है, टेंशन दूर हो जाए, दिमाग में शून्यता चली जाए, शून्यता हो जाए दिमाग में और नींद झट से आ जाए। तो ये है, इसी तरह से लोग नशे में पड़ते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि कुछ दिन चुप होने की कला सीख जाओ तो दिमाग में से ऐसे ऐसे रसायन निकलेंगे कि ये सस्ते नशे सब छूट जाएंगे। नशे छोड़ने के लिए ये सबसे सस्ता मार्ग है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चुप होते जाना है। जितना चुप होते जाओगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारी जो आनंद की चीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तुमने कभी गाने सुने? कई बार तुम्हें गाना बड़ा अच्छा लगता है और तुम्हें बड़ा आनंद मालूम होता है और तुम उस गाने के एडिक्ट हो जाते हो। एडिक्शन के साथ तुम गाना वो रिपीट 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 करते चले जाते हो। और जब वो तुम गाना रिपीट सुनते जाते हो, वो गाने की जो वाइब होती है वो तुम्हारी शून्यता ला देती है तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं और तुम्हारा आनंद जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। अगर मेरी मानो तो जिनको ध्यान में उतरने में मुश्किल होती है या जिनको गुरु दीक्षा नहीं मिली है, नामदान नहीं मिली है, वो क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं या किसी भी तरह का म्यूजिक जो आपके दिमाग को शांत कर दे। ऑटोमेटिकली होगा, आप इस वाइब को देख सकते हो। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी कहते हैं परमात्मा अनंत है, और इसीलिए हम कहते हैं परमात्मा आनंद है, क्योंकि आनंद अनंत है। तुम कभी उसे पूरा ना पा सकोगे और हम बार तुम पाओगे, हर बार तुम पाओगे कि और बढ़ता चला जा रहा है और हर जगह तुम पाओगे कि तुम पूरे तृप्त हो। ये पहेली है और बुद्धि से सोचने पर हल नहीं होती, क्योंकि बुद्धि कहती है अगर मिल गया और तृप्ति हो गई तो अब और बढ़ने को क्या बचा। तृप्ति भी बढ़ती है क्योंकि तृप्ति जीवंत है, वस्तु नहीं है। तृप्ति एक जीवंत घटना है। आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि ले आए कहीं से खरीद कर और तुम्हें मिल जाए। एक शेर दे दो, कोई 2 शेर दे दो, बात खत्म हो गई। अनंत है।
एक बार तुम उतर गए तो तुम डूबते ही चले जाते हो। और मजे की बात तो यह है कि हर घड़ी लगता है कि पूरा मिला और फिर भी बढ़ता है। पूर्ण भी विकासमान है, पूर्ण भी मृत नहीं है, रुक नहीं गया है, फैलता चला जा रहा है। इसीलिए तो हमने इस अस्तित्व को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का अर्थ होता है जो विस्तृत होता ही चला जाता है। ब्रह्म का अर्थ है जिसके विस्तार की कभी सीमा नहीं आती, जो उतना ही नहीं है जितना कल था, जो उतना ही नहीं है जितना आज है, जो रोज फैलता चला जाता है, जिसका फैलाव अंतहीन है। आपने देखा होगा अभी भी साइंटिस्ट ये जान पा रहे हैं कि ये ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जितनी खोज करते जा रहे हैं निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। सूक्ष्म शरीर यात्रा में मैंने कोई भी ना आदि पाया ना कोई अंत। जब मैंने संकल्प किया कि भाई मैं ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच जाऊं, तब भी मैं कहीं भी नहीं पहुंचा। और जब मैंने संकल्प किया कि मैं ब्रह्मांड के जो शुरुआत है वहां पे पहुंच जाऊं, तब भी मैं कहीं नहीं पहुंचा। तो ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस्ड है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि ब्रह्मांड का कोई भी अंत नहीं है। सीरियसली कोई अंत नहीं है। साइंटिस्ट ही नहीं, मैं खुद आपको देखकर बोल रहा हूं। मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं कि ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, परमात्मा का कोई अंत नहीं है। जो कहते हैं कि हमने जान लिया, हम बहुत सारा जानते हैं, वे मूढ़, मूर्ख और अज्ञानी है। यानी कि जो कहते हैं कि मैंने सब जान लिया, वो बिल्कुल मूर्ख है। एल्बर्ट आइंस्टीन तक ने मरने से पहले ये कह दिया कि मैं तो सिर्फ उस पूरे समुद्र के किनारे से कंकड़ पत्थर ही उठा पाया हूं। देख लो, इतना महान वैज्ञानिक और उसके शब्द। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है अंतहीन फैलाव। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सुनने से ही कोई विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र होते हैं। श्रवण से ही बुरे मुख से भी उसकी प्रशंसा के गीत निकलते लगते हैं। श्रवण से ही योग की युक्ति और शरीर के भेद ज्ञात होते हैं। श्रवण से ही शास्त्र, स्मृति और वेद का अनुभव होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्रवण से ही भक्तगण सदा आनंदित होते हैं तथा दुख और पाप का नाश होता है। सुन लिया जिसने सत्य को, गुरुवाणी को, जिसने जाना है उसकी सुगंध को, जिसने जाना है उसके पास बैठना, जो सीख गया, जिसे इतनी कला आ गई कि वह चुप होकर किसी के पास बैठ जाए, तो जिससे भीतर घटना घटी है, जिस भी व्यक्ति के भीतर, उससे बहकर तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होने लगती है। ज्ञान संक्रामक है, आनंद संक्रामक है। तुम्हारे द्वार खुले हो तो बस हवा के झोंके की तरह आनंद तुम्हें आ जाता है उस आदमी के पास से जिसके पास था। उसका कुछ काम नहीं होता, तुम्हारा बढ़ जाता है। उसका कुछ भी कम नहीं होता, वह कुछ करता नहीं। बंटने से उसका भी बढ़ता है, क्योंकि उतना ही विस्तीर्ण हो जाता है। चुप अगर तुम हो तो तुम्हारे भीतर जगह है। और ध्यान रखना, अस्तित्व शून्यता को पसंद नहीं करता। तुम इधर शून्य हुए और उधर अस्तित्व ने तुम्हें भरा। जैसे नदी ने तुम पानी भर लो घड़े में, तुम भर भी नहीं पाए कि चारों तरफ से पानी दौड़कर खाली जगह को भर देता है। तुम हवा में से हवा को निकाल लो, चारों तरफ से हवाएं दौड़कर उसे भर देती हैं। अस्तित्व खाली जगह को पसंद नहीं करता। तुम एक बार खाली होने को राजी भर हो जाओ कि हमेशा ताजी हवाओं से भर दिए जाते हो। तुम इधर खाली हुए और उधर भरे। इस कोने से तुम बाहर निकले, उधर से परमात्मा भीतर आया। तुम जब तक अपने से ही भरे हो तब तक खाली रहोगे। जिस दिन खाली हो जाओगे उस दिन उस परम ऊर्जा से भर जाओगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिनके जीवन में पाप है और जिनके मुख से कभी सुंदर शब्द नहीं निकले, शुभ वाणी जिनसे कभी प्रकट नहीं हुई, जिनके होठों से सदा अपशब्द निकले, जिनके दिमागों में सदा अभिशाप रहा, ऐसे बुरे लोग भी अगर एक बार सुन लें तो महिमा से भर जाते हैं। श्रवण की एक छोटी सी झलक भी तुम्हें ताजा कर देती है, नहला देती है। गुरु नानक देव जी पापियों से पाप छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, तुम सिर्फ सुन लो, पाप छूट जाएगा सुनने से।
गुरु नानक देव जी पापियों को सुधारने की बात नहीं कह रहे हैं कि तुम पहले सुधर जाओ तब तुम सुन पाओगे, तब तो असंभव हो जाएगा, तब तो तुम कभी भी ना पहुंच पाओगे। अगर ये शर्त हो कि पहले जब तुम शुद्ध ना हो जाओगे तब तक सुन ना सकोगे उस अनाहत नाद को, तो तुम कभी सुन ना सकोगे, तब तो तुम्हारे जीवन में कोई आशा नहीं। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तुम सुन लो, पाप की चिंता छोड़ो, बुराई की चिंता छोड़ो। सुनने से ही तुम्हारे जीवन में एक नए सूत्र का आविर्भाव होगा, एक नई चिंगारी पड़ेगी जो तुम्हारे सारे पापों को जला देगी। तुम्हारा सारा अतीत राख हो सकता है अगर तुम मौन हो जाओ, क्योंकि है ही क्या पाप। अतीत में भी तुमने किया क्या है? विचार के साथ संयुक्त हो गए थे और फिर विचार को कृत्य बनाने में लग गए थे, यही तो सारा पाप है। आज तुम विचार से अलग हो जाओ, कृत्य टूट जाए, कर्ता खो जाए, अतीत से भी संबंध टूट गया, तब तुम ऐसा पाओगे कि अतीत भी एक सपना था, इससे कुछ ज्यादा नहीं। तुमने जन्मों जन्मों में जो किया वह भी कर्ता होने की भ्रांति के कारण किया है। आज भ्रांति टूट गई, वे सब कृत्य समाप्त हो गए। गुरु नानक देव जी की बात बहुत लोगों को समझ में नहीं पड़ेगी। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो जो पाप किए हैं उन पापों के प्रायश्चित में पुण्य करने पड़ेंगे, और जब तक हम पुण्य ना करेंगे तब तक पाप कैसे कटेंगे। जो बुरा किया है उसके ठीक समतोल में तराजू पर भला करना पड़ेगा। हिसाबी किताबी दिमाग के लोग ठीक ही कहते हैं कि अगर एक बुरा काम किया तो एक भला काम करो, तब तो समतोल होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर ऐसा होना है तो तुम कभी मुक्त ना हो सकोगे, क्योंकि अनंत जन्मों से तुम पाप कर रहे हो, अनंत जन्म तुम्हें लगेंगे पुण्य करने में, और इस बीच भी तुम पाप करने से बचोगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तब तो ये श्रृंखला टूट ही नहीं सकती, तब तो सचखंड वासी होना असंभव है, तब तो मोक्ष असंभव है। अनंत जन्मों से किए हुए पाप हैं, इनके अगर एक एक पाप का चुकतारा करना हो, अगर परमात्मा कोई दुकानदार हो या अदालत का कोई मैजिस्ट्रेट हो, और अगर इनका एक एक पाप का चुकतारा करना हो तो ये चुकतारा कब पूरा होगा? और इस बीच तुम अगर पुण्य ही पुण्य करते रहे हो तो चुकतारा अनंत काल में हो पाएगा। लेकिन इस बीच तुमसे आशा है कि तुम पुण्य ही पुण्य करते रहोगे? नहीं, ज्ञानियों ने कुछ और ही बात कही है। ज्ञानी किसी दूसरे ही गणित से चलते हैं। वे कहते हैं पाप का सवाल नहीं है, पाप के मूल का सवाल है। वृक्ष खड़ा है सामने, तुम 50 साल से पानी दिए हो वृक्ष को, क्या तुम सोचते हो 50 साल लगेंगे पानी वापस निकालने में और वृक्ष मरेगा? जड़ को आज काट दो और वो वृक्ष आज ही मरना शुरू हो जाएगा। पत्ते एक एक तोड़ने से शायद 50 साल लगें, फिर भी वृक्ष ना टूटे, क्योंकि पुराने पत्ते टूटेंगे, नए आ जाएंगे। और अब तो वृक्ष इतना बड़ा हो गया है कि तुम्हें पानी देने की भी जरूरत नहीं, अब तो वह जमीन से अपना पानी खींच लेता है। नहीं, पत्ते अगर काटे तो यह वृक्ष कभी टूटने वाला नहीं। सच तो यह है कि पत्ते तुम एक काटोगे और 2 आ जाएंगे। कल ही मैंने तुलसी का एक पत्ता काटा, उसकी जगह 3-4 पत्ते और उग गए। वही तो कलम की सारी कला है, इधर काटो उधर नए आए। अगर तुम पाप काटोगे नए पाप आ जाएंगे। जड़ पकड़ो, जड़ क्या है? कर्म पत्ते हैं, कर्ता का भाव जड़ है। कर्म पत्ते हैं, और तुम अगर सोचते हो कि मैं करने वाला हूं तो इसका भाव है जड़। अगर तुम कर्ता भाव को काट दो, ये समझने लगो कि मैं ये करने वाला नहीं हूं, ये खुद हो रहा है, इसी वक्त वृक्ष सूख गया। सारा स्रोत तुम्हारे कर्ता भाव से आ रहा था कि मैं कर रहा हूं। कर्ता भाव को तोड़ने की कला ही जागृत अवस्था में आना है, साक्षी है। साक्षी यानी श्रवण, सुनना। इसीलिए गुरु नानक देव जी ऐसी अनूठी महिमा गा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम चुप होकर सुन लो, क्योंकि सुनने के क्षण में तुम करता नहीं रहोगे। सुनना पैसिव अकर्ता भाव है। सुनने में तुम्हें कुछ भी तो नहीं करना पड़ता, तुम सिर्फ बैठे हो। सुनना कोई क्रिया थोड़े ही है, कोई काम करना थोड़े ही है, तुम्हें कुछ करना थोड़े पड़ता है। बड़े मजे की बात है, देखना हो तो कम से कम आंख खोलनी पड़ती है, कान खुले ही हुए हैं।
देखना हो तो कम से कम आंख खोलने की क्रिया करनी पड़ती है। सुनना हो तो कान खोलने की क्रिया भी नहीं करनी पड़ती, वे खुले ही हुए हैं। इसीलिए देखने में तो थोड़ा सा कर्ता का भाव भी आ जाए, सुनने में कर्ता के भाव का कोई उपाय ही नहीं है। आप देखें परमात्मा कितना इंटेलिजेंट है, उसने कानों में कोई ढक्कन नहीं बनाए, उसने कानों में ढक्कन नहीं बनाए क्योंकि वह चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुने। आंख में ढक्कन जरूर दे दिए कि आप अपनी समझ से देखें, उसी चीज को देखें जितना उपयोगी है, परंतु कानों में कोई ढक्कन नहीं दिया। वो इसीलिए ढक्कन नहीं दिया ताकि तुम उसको सुन सको। कोई दूसरा बोल रहा है, तुम खाली बैठे हो, तुम बिल्कुल निष्क्रिय हो, तुम पैसिव हो, तुम अक्रिया में हो। इसीलिए देखने से भी वह महिमा उपलब्ध नहीं होती जो सुनने से उपलब्ध होती है। इसीलिए तो अनहद नाद का इतना वर्णन है। महावीर कहते हैं सम्यक श्रवण, बुद्ध कहते हैं सम्यक श्रवण, बाबा नानक कहते हैं श्रवण सुनिए। गुरु नानक देव जी अद्भुत महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सुन लो, वहां कोई कर्ता नहीं है, वहां कोई है नहीं सुनने के क्षण में। अगर तुम चुप हो जाओ तो कौन है तुम्हारे अंदर? सुनने के क्षण में सन्नाटा है, एक आवाज गूंजती है, गुजर जाती है, कोई भी नहीं है भीतर। विचार आया कि तुम आए, जब विचार नहीं होता तुम भी नहीं होते। अहंकार विचारों के जोड़ का नाम है। श्रवण अर्थात निरअहंकार की दशा। गुरु नानक देव जी कहते हैं श्रवण से ही योग की युक्ति और शरीर के भेद ज्ञात होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमृति वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने से ही योग की युक्ति और शरीर के भेदों का ज्ञान कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आप सुनते नहीं। मैं ऑडियंस रिटेंशन देखता हूं तो बड़ा दुख होता है कि केवल मैक्सिमम एवरेज लोगों ने 5 मिनट की ही वीडियो देखी है। तो कितना दुख होता है कि आप लोग पूरी वीडियो सुनते नहीं, और लंबी वीडियोस अगर बनाई जाए तो तुम तो सुनोगे भी नहीं। तो इसी तरह से आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, मालिक की मौत सत्संग सर्च करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ फ़ायदा मिला हो, आपके जीवन में कुछ तब्दीली आई हो, तो इसको मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर लिंक्स शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, ये आपकी इच्छा है। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मालिक की मौत सत्संग हैंडल है मेरा। फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं नई नई अपडेट्स देता रहता हूँ। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो सुननी पसंद है तो डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौत सत्संग। जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी इसी चैनल पे डल जाती है, अगर कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन ना दे। सब्सक्राइब करना हो तो वो भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है, उसके लिए मैं फोर्स नहीं करता हूं, परंतु मैं शेयर करने के लिए ज़रूर आपसे विनती करता हूं हर बार। कृपया शेयर ज़रूर कर दिया करें, चाहे आपको पसंद आए चाहे आपको ये पसंद ना आए वीडियो, क्योंकि शेयर करने से क्या पता आप किसी की मदद ज़रूर कर दें। आपने इतने अंत तक सुना, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।